हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ना वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं सुबह के टाइम से। तो सुबह का टाइम है लगभग 5:30 यहाँ पे बजा हुआ है और मैं उठ के सबसे पहले हो रही हूँ फ्रेश अप। तो यहाँ पे देखिए हाथ मुंह धुला लूँगी, देन उसके बाद चलती हूँ रूम पे और फटाफट से हल्का सा क्रीम बिंदी लगा लूँगी, क्योंकि जो सुबह का टाइम है ना, अगर अभी हम थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है ना कि बच्चों को छोड़ना, फिर लाना, फिर दूसरे को छोड़ना, फिर लाना, तो टाइम का पता नहीं चलता है। तो बस हल्का-सा मैंने गुलाब जल अपने मुँह पे लगा लिया था, देन उसके बाद बिंदी लगाई और मैं आ चुकी थी किचन में। तो देखिए जैसे कि हाउसवाइफ़ है ना, उसका मॉर्निंग रूटीन किचन से ही स्टार्ट होता है। तो जल्दी उठ चुकी थी तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए बना लेती हूँ चाय, क्योंकि आजकल ना मुझे कोल्ड और कफ़ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और ये जुकाम ना मुझे लगभग 1 वीक से ज़्यादा हो चुका है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि अपने लिए बना लेते हैं इलायची और अदरक की चाय, जिसमें जो अदरक, इलायची और मिर्च जो है मैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालूँ ताकि चाय एक काढ़े जैसी बन जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब कुछ यहाँ पे ऐड कर लिया है, देन उसके बाद फटाफट से इसमें ऐड करेंगे मिल्क। तो अथर्व उठ चुका था, क्योंकि अथर्व ना मॉर्निंग में मेरे साथ ही उठ जाता है लगभग, बट आदि अभी गया हुआ था शावर लेने के लिए, क्योंकि आदि को जाना था स्कूल, अथर्व को भी जाना है, बट अथर्व का जो स्कूल का टाइमिंग है वो लेट है। तो मॉर्निंग का टाइम है, देखिए यहाँ पे सबका मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो बन चुका था, चाय मेरी रेडी थी। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे चाय पी, क्योंकि मुझे उसके बाद जाना था आदि को छोड़ने के लिए, और आदि को छोड़ के आओ ना बस स्टॉप तक, उसके बाद अथर्व का टाइम यहाँ पे हो जाता है। तो लगभग घर के सारे काम मैंने कर लिए थे नॉर्मली जो होते हैं, और उसके बाद अथर्व को भी ना मैं छोड़ के आ चुकी थी बस स्टॉप तक, एंड मैंने ले लिया था यहाँ पे शावर। शावर लेके आई और अभी जो ये मेरा मैट है ना, ये कालीन मैं इसको डालूँगी धूप में, क्योंकि नॉर्मली क्या हुआ पिछले दिनों काफ़ी तेज़ बारिश यहाँ पे हो रखी थी और कुछ बहुत पानी था जो रूम के अंदर आ चुका था, और जो मेरा ये वाला मैट है ना, ये पूरा का पूरा भीग चुका था और बहुत मुश्किल हुई थी मुझे इसको उठाने में, क्योंकि ये काफ़ी हैवी है। और दूसरी बात ये है कि पानी जब इसमें चला जाएगा तो पूरा जो पानी है ना वो इसको सोख लेगा और फिर ये और भी ज़्यादा भारी हो जाता है। तो मैंने जो ब्रश होता है ना जिससे हम कपड़े धोते हैं, वो ब्रश लिया और फटाफट से इसको क्लीन करने लग गई थी। एंड काफ़ी दिनों बाद आज ना काफ़ी अच्छी धूप यहाँ पे आई है, और ये भी है कि इस धूप का कोई भरोसा नहीं है कि धूप अभी आएगी और शाम तक रहेगी, क्योंकि किसी भी टाइम कभी भी बारिश हो सकती है। और जैसे कि मैं आपको कहती हूँ, यहाँ के वेदर का बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि बारिश कब आ जाएगी। तो फटाफट से मैंने दोनों साइड से देखिए कालीन को काफ़ी अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि ये ना अकेले की बस की नहीं है कि अकेला इंसान इसको पूरा भिगो के लेके आए। तो मैं बस जो मेरा ब्रश था उसी की सहायता से ना इसको साफ़ करने लग गई थी। और अभी ना जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद जो वेदर होता है ना, वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से जो वेदर है कितना सुंदर और कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। और इस तरीके का ना जो वेदर होता है उसको देख के ना मतलब अपने आप में एक पॉजिटिविटी आ जाती है कि हाँ नहीं, मौसम बहुत अच्छा है, धूप आ रही है तो हमें घर के और भी काम करने हैं। तो फिर उसके बाद फटाफट से छत से मैं आ चुकी थी नीचे। लगभग सारे काम हो चुके थे, बट मुझे अपना बेडशीट चेंज करना था, तो फिर मैंने फटाफट से अपने जो बेडशीट है ना उसको चेंज करना करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये वाली बेडशीट, हालांकि मैं सिर्फ 2 ही बेडशीट चेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पास कॉटन की अभी 2-3 बेडशीटें हैं, बट मैं सोचती हूँ कि पहले इसको ख़राब हो जाए फिर मैं नेक्स्ट नई निकालूंगी। तो इनको फटाफट से यहाँ पे मैं बिछा लूँगी, देन उसके बाद अपने जो बेड को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो मॉर्निंग के टाइम तो ऐसा होता है ना कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बच्चों को रेडी करना, इसको बस स्टॉप तक छोड़ना, फिर आदि, फिर अथर्व, फिर कभी मिल्क वाला आ जाता है, तो कभी कचड़े वाला आ जाता है, तो समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और स्पेशली ना कम से कम 4 या 6 राउंड मेरे हो जाते हैं नीचे से ऊपर आने तक। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से मैंने जो है वो बिस्तर अपना ऑर्गेनाइज़ कर लिया था, और बच्चों के बाद घर से जाने के बाद जो किचन के हाल होते हैं वो इस कुछ इस तरीके से होते हैं, क्योंकि झाड़ू पोछा हो चुका था बट मुझे किचन को क्लीन करना था, और किचन मेरा पूरा बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था। एक्चुअल में क्या होता है ना, मॉर्निंग के टाइम पे इतनी जल्दीबाजी होती है कि जो सामान जहाँ पे है उसे वहीं पे रहने देती हूँ, और फटाफट से बच्चों का लंच पैक करना, उनके लिए पानी ले रखना या उनका वाटर बॉटल पैक करना, मतलब सब कुछ हो जाता है। और इवन ये है कि बच्चे अभी छोटे हैं तो उनके सामने कपड़े रखना, मतलब
सब कुछ खुद को ही करना पड़ता है और आसान नहीं होता मॉर्निंग के टाइम पे। एक तो वैसे भी हर किसी को अपनी मॉर्निंग की नींद बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, चाहे मैं हूँ या कोई भी मतलब हाउस मेकर, या आप कह सकते हैं कि हाउसवाइफ हो या कोई भी हो, क्योंकि होता है ना कि मॉर्निंग के टाइम पे काफ़ी अच्छी नींद आती है। तो उस टाइम पे फटाफट से घर के काम प्लस बच्चों को स्कूल पहुंचाना, तैयार करना, तो काफ़ी हेडेक का काम हो ही जाता है। लेकिन ये है कि हाँ, एक साइड से आप आराम आराम से काम करते रहो ना, तो ये काम बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाता है। तो देखिए, जितना भी यहाँ पे सामान फैला रखा था, जितना भी सामान मैसी हो रखा था ना, उस सामान को मैंने सारा उसकी जगह पे ऑर्गेनाइज कर लिया था। और उसके बाद मुझे आपका काउंटर जो मेरा था उसको साफ़ करना था। तो सबसे पहले गीले कपड़े से हल्के से साफ़ कर लिया था, देन उसके बाद मैं लेके आई थी जो एकदम सूखा कॉटन है ना वो, तो उससे पूरा गैस अच्छे से पोंछ लिया था। देन उसके बाद आपका काउंटर मैंने यहाँ पे साफ़ कर लिया था। और ये है ना, ये है मेरा घी का डब्बा, क्योंकि क्या होता है कि मॉर्निंग में ज़्यादातर पराठे बनते हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल को पराठे ही लेके जाने होते हैं, तो उन्हें पराठे ही पसंद है, तो फिर मैं वही बनाती हूँ। तो उसमें थोड़े बहुत ना आटे के हाथ लग जाते हैं, तो हल्का सा उसको भी क्लीन कर लो, तो फिर उसके बाद वो भी साफ़ हो जाता है। देन ये सारे काम हो चुके थे, बर्तन वॉश करने थे, बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बालकनी के हाल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और उस टाइम पे ना बालकनी के हाल भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे। और स्पेशली क्या हो रहा है कि ये मिर्ची का प्लांट ऐसा हो रहा है ना कि कभी हम दरवाज़ा खोल रहे हैं, कभी हम अंदर बाहर जा रहे हैं ना, हो ना मिर्ची का प्लांट हल्का सा उसकी टहनियाँ जो ये है ना, वो टूट जा रही हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं इनको हल्का सा एडजस्ट कर लेती हूँ किसी को कहीं पे, ताकि बार बार ना ये टहनियाँ ना टूटे। क्योंकि क्या है ना कि अभी यहाँ पे स्पेस कम है और जो गमले हैं वो हमारे पास ज़्यादा है। तो फिर यही मैं यहाँ पे और इनको अच्छे से अरेंज करने लग गई थी कि कहाँ पे कौन-सा गमला रखूँ जो दूसरे गमले को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि होता है ना कि एक साथ रखना, फिर एक में एक गमला टच होना, तो वो भी सही नहीं लगता है। तो इसके बाद देखिए, मैंने लगभग सारे गमलों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। देन उसके बाद पूरी जो बालकनी है उसको अच्छे से क्लीन किया। क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए, दिखने में बहुत सुंदर लगती है कोई भी चीज़ ना, और कोई भी चीज़ आप लेके चलिए, आप किसी भी चीज़ को लीजिए, लेकिन उसको मेंटेन करने में भी उतना ही टाइम लगता है या उतना ही हमें समय देना पड़ता है। और फिर स्पेशली जो चीज़ आपने इतने सालों से रखी है ना, तो किसी भी हालत में हम नहीं सोचते कि हमारे प्लांट सूख जाएँ या फिर ये खराब हो जाएँ। तो हो ना हो हमें इनकी देख रेख रख रखाव करना ही पड़ता है। तो कभी कभी तो गुस्सा भी आता है कि नहीं, बस बारिश बहुत हो रही है, बहुत गंदगी यहाँ पे फैल रही है पौधों से, इसको हटा देती हूँ। लेकिन फिर वही है ना कि अच्छे भी बहुत लगते हैं, तो क्यों ना फिर इनको थोड़ी सी इनकी केयर भी कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए, सारे प्लांट्स को मैंने ऑर्गेनाइज किया, फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा था। फिर भी मैंने सोचा नहीं, ऐसे अच्छा लग रहा है। बट लास्ट में फाइनली मैंने एक जो प्लांट था उसको साइड में कर लिया था, झाड़ू लगा लिया था, उसके बाद फटाफट से लगा लिया मैंने यहाँ पे पोछा। तो आप देख सकते हैं लगभग 19 या 20 गमले यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं, और जिसके सबके प्लांट काफ़ी बड़े-बड़े से हो चुके हैं। और उसके बाद देखिए, हर जगह पे कोने-कोने में अच्छे से पोछा मारने के बाद ना, फिर मैं जा चुकी थी अपने रूम की ओर। और थोड़ी देर बाद जो मेरा ये आप कह सकते हैं मिनी गार्डन या मेरी जो बालकनी है ना, वो जब सूख गई थी, फिर मैंने इसमें बिछाया था मैट, जो मैं हमेशा मैट बिछाती हूँ, तो उसको बिछा लिया था। और उसके बाद लगभग मेरे घर के सारे काम हो चुके थे। और अभी अब मैं कर लेती थोड़ी सी एडिटिंग, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।